पहला प्रश्न, गुरुजी जी, जीवन में शादी करनी चाहिए या नहीं? मेरे में माता पिता मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भारत में लोगों को एक ही सृजनात्मक काम आता है, वो है शादी करो और बच्चों की कतार लगाते रहो। बल्कि माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि जिस संघर्ष से हम सारी उम्र गुजरे हैं, कृपया करके हम अपने बच्चों को उसी संघर्ष और उसी दलदल में ना धकेलें, क्योंकि जो संघर्ष हमने किया है, हमारा बच्चा जो पैदा होगा वो भी उसी संघर्ष का हिस्सा बनेगा। और जो कष्ट हमने सारी उम्र सहे हैं, वही कष्ट हमारे बच्चों को सहने पड़ेंगे और उसी कष्ट और दर्द से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो हम अपने बच्चों को अगर हम पैदा करते हैं तो हम उनको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, हम उन्हें भी उस दर्द में और उसी दलदल में ढकेल रहे हैं। असल में होता क्या है कि शादी में क्या होता है कि शादी में दो बीमारियां जुड़ जाती हैं आपस में और एक बड़ी बीमारी बन जाती है। दो दुखी लोग क्या कर साथ में अगर मिलेंगे तो दुख को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, बहुगुना कर देंगे। दो दुखी लोग मिलके दुख को सुख में नहीं बदल सकते। तो होते क्या है, कभी भी तुम देख लो कि कोई भी इंसान अगर शादी करेगा तो जीवन में उसके मन में एक बार ये विचार ज़रूर आएगा कि मैंने इस स्त्री से या इस पुरुष से मैंने शादी क्यों की। ये क्यों का विचार ज़रूर आएगा और वो हमेशा जीवन में एक बार पछताएगा ज़रूर। लेकिन अब क्या है कि शादी कर ली तो अब क्या है, एक जाल में उलझ गए और बाहर निकलने का इसका कोई उपाय नहीं है बाहर निकलने का। और इस संसार में क्या है कि बड़ी दुविधा है। संसार में बड़ी दुविधा किस तरह है कि यहाँ पर क्या है, जो अकेला इंसान है, जो कुंवारा इंसान है, जिसकी शादी नहीं हुई, वो इसलिए दुखी रहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि वो अकेला है। और शादीशुदा इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शादी हो गई और इस जंजाल में फंस गए और निकलने का कोई उपाय नहीं है। देखो, अकेला इंसान दुखी ज़रूर होता है क्योंकि वो अकेला होता है, लेकिन जो शादीशुदा इंसान है उसके दुख की उसे कोई अनुभूति नहीं होती। उसे बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं है कि वो जो शादीशुदा है वो कितने दुखी है। भारत में एक प्रचलन और है, भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी अरेंज मैरिज नहीं होती, सिर्फ भारत में ही अरेंज मैरिज का प्रचलन है। और पूरी दुनिया में हमेशा हर जगह क्या होती है, लव मैरिज होती है। और हमने क्या है कि जो हमारे रीति रिवाज है, हमारा कल्चर है, हमारे देश में शादियां इतनी सफल किस लिए हैं? हमारे जो भारत में है ना, शादियां सफल इसलिए हैं क्योंकि हमने सारा का सारा जो जोर है ना, वो शादियों पे ही लगा दिया है। शादी क्या है ना, एक जैसे प्लास्टिक का फूल होता है ना, प्लास्टिक का फूल, इस तरह शादी एक प्लास्टिक का फूल है, ठीक है। जो असली फूल होते हैं ना, वो सुबह खिलते हैं और शाम तक वो फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक का फूल है वो पूरी ज़िंदगी ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो जो हमारी शादियां हैं ना, वो बिल्कुल सड़ चुकी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। और जो दोनों है ना, दोनों लोग एक दूसरे का क्या है, बोझ लिए घूम रहे हैं, ठीक है। दोनों चाहते हैं कि बस किसी तरह इससे क्या है, छुटकारा हो जाए। मैं असल में क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शादियाँ मत करो, लेकिन मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन शादी का जो बुनियादी रूप होता है ना, उसके बुनियादी तौर में उसके अंदर होना चाहिए प्रेम। अगर प्रेम है, दो पुरुष और एक पुरुष को, महिला को एक दूसरे से प्रेम है, तो बिल्कुल शादियाँ करें, बड़ी धूमधाम से शादियाँ करें, अब साथ में रहें। लेकिन साथ में सिर्फ तब तक रहें जब तक उनके बीच में प्रेम है। जैसे ही प्रेम ख़त्म होता है, उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम ख़त्म हो चुका है तो क्या है, वो शादी एक बोझ बन चुकी है, जिसे दो इंसान क्या है, ढो रहे हैं एक दूसरे को।
ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर आपका प्रेम है, चाहे आपकी लव मैरिज है या फिर आपकी क्या है अरेंज मैरिज है, वो एक समय के बाद वो टूटनी ही टूटनी है। ठीक है। अगर आप खुशहाली से जीवन चाहते हैं तो अभी समस्या क्या है कि हमने क्या कर दिया है कि हमने प्रेम को क्या कर दिया, हमने प्रेम को बेड़ियों में बांध दिया। ठीक है। और हम जिस लड़की से प्रेम करते हैं, हमने क्या करा, उस लड़की को शादी की बेड़ियों में बांध दिया। और एक आप भी समझते हो कि एक बेड़ियों में बंधा हुआ इंसान किससे कितना प्रेम कर सकता। आपको अगर कोई बेड़ियों में बांध दे तो आप किससे क्या, आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप किससे कितना प्रेम कर लोगे। तो अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि विवाह चाहे कैसा भी हो, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, तो जो उसका अंत होता है ना, अंत में उसमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो मेरी मानो तो शादी से पीछे ही हट जाओ आप। चाहे आपके ऊपर समाज दबाव डाल रहा है या आपके माता पिता दबाव डाल रहे हैं, तो इस तरह जो है ना किसी बंधन में मत फंसो। आपका मेन जो उद्देश्य है आपका सिर्फ यही रहना चाहिए कि जो है मेरी आत्मा सुखी है या नहीं है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, गुरुजी मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली गई, इतना कष्ट हो रहा है, मन कर रहा है कि मर जाऊं, कृपया इस कष्ट को ख़त्म करने का उपाय बताएं, धन्यवाद। देखो मेरी मानो तो अगर वो जा रही है तो उसे जाने दो। जब कोई और तुम्हारी समस्या लेना चाहता है तो तुम क्यों, जब तुम्हारे गले का फंदा निकल रहा है तो उस फंदे को और किसी के गले में पड़ने दो। तुम्हें तो बल्कि जो तुम्हारी जो प्रेमिका है उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम बड़े धनभागी हो कि उसने तुम्हें आज़ादी दी। और कोई और उलझना चाहता है तो उसे उलझने दो। मैं तो यही कहूँगा, कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। असल में तुम्हारे दुख का कारण प्रेम नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण जो तुम्हारे प्रेम के अंदर जो अहंकार छुपा हुआ है ना, वो तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने क्या करा है, जो तुम्हारी प्रेसी है, जो तुम्हारी प्रेमिका है, क्या करा है, उसके चारों तरफ दीवारें खींच दी तुमने। उसे चारों तरफ दीवारें खींच दी, ना तो वो कहीं पे देख पाए, ना किसी से बात कर पाए, और उसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। जैसे एक चिड़िया कैद होती सोने के पिंजरे में, इस तरह। लेकिन तुम्हारे प्रेम को घृणा बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही वो किसी और के पास जाएगी, तुम उनसे इतना क्रोधित हो जाओगे। एक समय जिस प्रेमिका के लिए तुम गाने गाते थे, उसी को मारने पीटने, उसे गाली देने लगोगे। ये भला किस तरह का प्रेम है? ये कोई प्रेम नहीं है। ये जो प्रेम है ना, ये एक भिखमंगों वाला प्रेम है। प्रेम हमेशा आज़ादी देता है एक दूसरे को। जैसे आज़ादी देने का मतलब है, जैसे तुम एक नदी के इस छोर पे तुम खड़े हो और उस छोर पे तुम्हारी प्रेमिका खड़ी है। जब तुम आवाज़ दोगे, अगर उसका मन करेगा तो वो तुमसे मिलने आएगी, उसका मन करेगा तो नहीं आएगी। ठीक है। तो इसी में जो है ना तुम्हारा प्रेम फल फूल सकता है। आज़ादी के अंदर ही तुम्हारा सारा प्रेम फल फूल सकता है। तो तुम्हारे प्रेम का जो फूल है वो एक आज़ादी के अंदर ही महक सकता है। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।